नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सोनी आप सभी का एक बार फिर से इंजीनियर्स चैप्टर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का हमने पहला टाइप पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज हम इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका हम सेकंड टाइप देखते हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन के लिए बोला है, तो क्वेश्चन इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो वो क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं जो हमारा टाइप है। तो करते हैं ए और बी दोनों व्यक्ति एक साथ काम को शुरू करते हैं। दोनों व्यक्तियों ने काम शुरू किया, करते गए एक टाइम ऐसा आ जाता है, कोई एक मजदूर या कोई भी एक व्यक्ति काम से गिव अप कर देता है, काम को छोड़कर चला जाता है। मान लेते हैं बी ने यहाँ पे काम को छोड़ दिया और ए अपना काम लगातार करते जा रहा है। तो अब काम छोड़ने के बाद ए को और कितने दिन काम करने का कितना समय लगेगा, वही हमें निकालना है। तो ये जो हो गया, देखिए बी ने यहां तक काम किया तो ये ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन तक तो ए ने काम किया, लेकिन बी के जाने के बाद कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा उसके काम में। तो हमें ये निकालना है कि इस काम को ए ने कितने दिन में किया। तो इसी पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे पूरे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। दोनों बोथ स्टार्ट द वर्क, दोनों काम को शुरू करते हैं। बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बी कितने दिन बाद बचे का शेष वर्क को कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, अपन इसको शुरू करते हैं। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कर लेता है। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होगा, मतलब कि हम एलसीएम निकालना होगा, कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू से क्या आएगी एलसीएम 30, मतलब कि हमें टोटल 30 यूनिट वर्क कराना है, 30 यूनिट। अगर ए 10 दिन में 30 यूनिट कर लेता है तो एक दिन में कितना कर लेगा, 3 यूनिट। और अगर बी 15 दिन में 30 यूनिट कर लेता है तो एक दिन में कितना यूनिट कर लेगा, 2 यूनिट। मतलब यहां से ए की क्षमता आ गई है 3 यूनिट और बी की क्षमता आ गई है 2 यूनिट। क्षमता मतलब क्या, क्षमता मतलब एक दिन का वर्क, 1 डे वर्क। क्या है, एफिशिएंसी बराबर 1 डे वर्क, मतलब आपके एक दिन के द्वारा किया जाने वाला वर्क। अब देखिए क्वेश्चन में वो कहा गया है कि ए और बी दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। बट बी क्या करता है, बी काम को नहीं छोड़ता है। बी मतलब आखिरी समय तक काम कर रहा है। बी ने यहां तक काम किया, ए ने यहां तक काम छोड़ दिया, मतलब ए के साथ साथ यहां तक तो बी भी 2 डे वर्क करेगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी बचे काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों हम इसको मान लेते हैं बी ने बचे काम को एक दिन में पूरा किया और यहां पर काम 100% पूरा हो गया। अब देखिए इसका हम फॉर्मूले पे रखते हैं कि ए और बी ने इसको 2 दिन काम किया, फिर ए लेफ्ट कर गया यहां पर। अब कौन बचा, बी, और बी ने एक डे काम किया और वर्क पूरा हो गया। मतलब फॉर्मूला था W बराबर E इंटू डी। W हमें वर्क कितना करना था, 30 यूनिट, तो टोटल वर्क क्या है, 30 यूनिट। एफिशिएंसी, अब सबसे पहले ए और बी 2 दिन वर्क कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, और कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन मिल गए। इसके बाद क्या हो रहा है, एक काम छोड़कर चला जा रहा है, तो कौन बच रहा है, बी, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 2, और कितने दिन कर रहा है, हमने माना है एक दिन काम कर रहा है, और यहां पर वर्क पूरा हो जाता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 30 इक्वल टू 3 2 5, 10 प्लस 2x, तो 20 बराबर 2x, x बराबर
10। तो दोस्तों देखिए x की वैल्यू 10 है और हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी कि b ने कितने दिन काम किया, तो b 10 दिनों में शेष वर्क को पूरा कर लेगा। और अगर पूछा जाए कि पूरा काम करने में टोटल कितने दिन लगे, तो पूरा काम करने में टोटल हमें 10 और 2 मतलब कि 12 दिन लगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में दिया गया है कि राम, श्याम, मोहन किसी नाली को 10, 12 और 15 दिन में खोद लेते हैं। ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क, तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। बट आफ्टर 2 डेज श्याम लेफ्ट द वर्क, 2 दिन के बाद श्याम काम को छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज राम एंड मोहन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब कितने दिन बाद या कितने दिन में राम और मोहन काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी दोस्तों किसी भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसका टोटल वर्क निकालेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम ग्राफ मेथड को फॉलो करेंगे। ग्राफ मेथड से क्या होगा कि आपको काफी इजी पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे। राम, श्याम, मोहन, देखिए दोस्तों इसका अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट एलसीएम में 60 आता है और किसी से नहीं बनता है तो डायरेक्ट निकालते। तो इसकी 2-3 मेथड होती हैं। जो एक बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट मेथड है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें इसमें से लीस्ट कॉमन वैल्यू निकालनी है। लीस्ट कॉमन नंबर क्या होगा, अगर हम इससे 2 निकालते हैं तो यहाँ पर कॉमन 5 बचता है, तो हमने यहाँ से 5 लिख लिया। अब आते हैं 12 के बारे में। तो 12 से हमने 2 तो निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचता है सेटिस्फाई करने के लिए 6 बचता है। तो 6 को हम और ब्रेक कर सकते हैं 2 एंड 3 में। अब नेक्स्ट आते हैं, वैसे 12 तो सेटिस्फाई हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट आते हैं 15 में। तो 15 क्या तीन नंबर्स का मल्टीपल 15 सेटिस्फाई हो रहा है। 5 इंटू 3 15, हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारा एलसीएम है 16। देखिए राम 10 दिन में 60 यूनिट वर्क कर लेता है, तो एक दिन का वर्क कितना होगा 6 यूनिट। श्याम 12 दिन में 60 यूनिट वर्क कर लेता है, तो एक दिन का वर्क होगा 5 यूनिट। और मोहन 15 दिन में 60 यूनिट वर्क कर लेता है, तो एक दिन का वर्क होगा 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों काम को शुरू करते हैं, राम, श्याम और मोहन तीनों काम को शुरू करते हैं। ये काम को तीनों ने शुरू किया, बट आफ्टर 2 डेज श्याम लेफ्ट द वर्क। काम कौन छोड़ रहा है, श्याम छोड़ रहा है 2 दिन बाद। मतलब 2 दिन तक तो सभी ने साथ में काम किया, मतलब 2 दिन तक तो सभी ने साथ में काम किया। 2 डेज 2 डेज 2 डेज। अब यहाँ पे श्याम काम छोड़ देता है, तो काम में कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू राम और मोहन वर्क करेंगे, काम को पूरा करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता काम को कितने दिन पूरा करेंगे। तो इसको हमने मान लिया कि दोनों ने काम को एक दिन में पूरा किया। दोनों एक दिन में इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों साथ में स्टार्ट किया था और साथ में काम को छोड़ रहे हैं, तो जितने दिन भी लगेंगे दोनों को सेम डे लगेगा। ठीक है, तो यहां से ये ड्यूरेशन है 2 डेज की हमें मिला है, और ये ड्यूरेशन हमने माना है एक्स डे। यहां पर राम प्लस श्याम प्लस मोहन ने काम किया है और यहाँ पे श्याम ने काम छोड़ दिया है, तो राम और मोहन काम करेंगे। पूरा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला था W बराबर E इंटू डी। W दोस्तों हमें क्या काम करना है, हमें 60 यूनिट वर्क पूरा करना है, तो W टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 60। अब हम देखेंगे कितना काम हो चुका है। काम पहले के 2 दिन में राम, श्याम, मोहन ने मिलकर किया था, तो हम उनकी क्षमताओं का एडिशन करेंगे। राम की है 6, श्याम की 5 और मोहन की 4। 6 5 प्लस 4, कितने दिन काम किया सारा तीनों ने 2 दिन। प्लस इसके बाद
राम और मोहन ने साथ में काम किया, तो राम और मोहन की क्षमताओं को लिखा जाएगा। राम और मोहन 6 + 4 और कितने दिन काम किया? x दिन, और यहाँ पे टोटल वर्क पूरा हो गया। तो देखिए इसको आगे करते हैं। 60 इक्वल टू ये हो गया 15 × 2 + 10x, 30 इक्वल टू 10x। इसके बाद हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 10x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 3। तो दोस्तों देखिए x की वैल्यू जो आई हमारी 3 आई है, और हमने माना था कि x दिन राम और मोहन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि 3 दिन में वो दोनों बचे काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में, वैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे बचे काम को, तो आंसर है 3। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो उसका आंसर है 2 और 3, 2 + 3 = 5। 5 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वैसा वैसा हमें आंसर देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखिए आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। मतलब ए बी और सी तीनों 10, 15, 20 में दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। दे ऑल स्टार्ट द वर्क, तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। बट आफ्टर 2 डेज ए एंड आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क। मतलब काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है और बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब अब दोनों काम छोड़कर जा चुके हैं, तो सी बचा वो कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सेम हम हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले उनका टोटल वर्क निकालेंगे। तो दोस्तों इनका टोटल वर्क कितना आएगा? तो गाइस इसका हम पहले एलसीएम निकालेंगे, कॉमन वैल्यू। इसका जो एलसीएम है वो होगा 60। ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट से बनता नहीं, तो उनके लिए मैं करके दिखा देता हूं। सबसे पहले इसमें कॉमन वैल्यू, लीस्ट कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? सभी में कॉमन वैल्यू है 5। ओके, तो अगर हम यहाँ से 5 हमने निकाल लिया तो कितना बचा? क्या मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ जाए 2, तो 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 को सेटिस्फाई कर दिया। अब बात करते हैं हम 15 की। तो 15 में से हमने 5 ले लिया था, कितने का मल्टीप्लाई करके 15 को सेटिस्फाई कर दे? 3 को। तो देखिए हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 15 को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब आते हैं 20 की बारी। तो 20 में हम इस संख्या में कितने का और मल्टीप्लाई कर दें कि वो 20 को भी सेटिस्फाई कर दे? हमारे पास दो नंबर्स का मल्टीपल है 5 × 2 मतलब 10। अब हम यहाँ पर 2 का और मल्टीपल करेंगे, 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 को सेटिस्फाई कर देगा, और ये हमारा एलसीएम जो है 60 आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए, बी और सी तीनों वर्क स्टार्ट करते हैं। ये काम को स्टार्ट किया, ए तीनों ने स्टार्ट किया, बट काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ गया और 3 दिन बाद बी काम छोड़ गया। ये 3 दिन की ड्यूरेशन है। और सी काम नहीं छोड़ा है, सी कंटिन्यू काम करता रहा, तो सी ने कुछ दिन में काम को कंप्लीट कर लिया। ओके ठीक है, देखिए ये अगर देखा जाए तो इस ड्यूरेशन में सभी की वैल्यू 2 होगी और इस ड्यूरेशन में बी ने 1 होगी और सी की भी 1 होगी। अब रिमेनिंग डेज में जो सी ने कंप्लीट किया है वर्क, उसको हम क्या माने? उसको हम मान सकते हैं एक्स, कि सी ने बचा काम x दिन में कंप्लीट किया। देखिए दोस्तों यहां से हम देख सकते हैं कि 2 दिन तीनों ने काम किया, मतलब ए, बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, फिर बी और सी ने मिलकर एक दिन काम किया, और फिर जब सभी लोग काम छोड़कर चले गए तो बचा सी ने काम को x दिन में कंप्लीट कर लिया। इसको हम अब फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करते हैं। W = E × D
फॉर्मूला क्या था, W बराबर E इंटू डी। W क्या है, टोटल वर्क, E एफिशिएंसी, वन डे एफिशिएंसी, और डेज मतलब ड्यूरेशन। W टोटल वर्क क्या हमारा 60 यूनिट जो हमें काम करना है। यहां पर एफिशिएंसी देखा जाएगा, सबसे पहले ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं कितने, 2 दिन। तो सबसे पहले उनका अपन करेंगे। गाइस हमने यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं निकाला था, तो हम यहाँ पर एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। देखिए ए अगर 10 दिन में 60 यूनिट वर्क कर रहा है, 60 यूनिट वर्क ये क्या होता है, टोटल वर्क। अगर ए 10 दिन में 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो उसका वन डे वर्क क्या हो गया, 6। अगर बी 15 दिन में 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो वन डे वर्क क्या हो गया, 4। और सी 20 दिन में 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो वन डे वर्क कितना हो गया, 3। तो यहां पर हम इनकी एफिशिएंसी ले सकते हैं, 6 + 4 + 3 इंटू कितने दिन कर रहे हैं, तीनों मिलकर 2 दिन, प्लस अब बी और सी कितने दिन, 1 दिन कर रहे हैं, तो उनकी क्षमताएं लिखी जाएंगी 4 + 3 इंटू 1, प्लस सी की बारी, सी की क्षमता कितनी है, 3 इंटू एक्स। और यहां पर काम कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 3x। चलिए गाइस अब हमको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। तो देखिए 60 प्लस 26 प्लस 7 प्लस 3x। ओके, हमारी इक्वेशन क्या आई थी, 60 इक्वल्स टू 33 प्लस 3x, 27 बराबर 3x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। x की वैल्यू क्या है, x क्या है, जो सी ने काम कंप्लीट किया था। हमें क्या निकालना था, सी ने कितने दिन में काम को पूरा किया, तो सी ने कितने दिन में, 9 दिन में काम को पूरा कर लिया। ओके गाइस, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया गया है ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। इफ बोथ स्टार्ट द वर्क, दोनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं और बी कितने दिन पहले काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। मतलब कि ए पूरे 8 दिन तक काम करता है। देखिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, ए 10 बी 15 का टोटल वर्क कितना आया, एलसीएम 30। अगर ए ये 30 यूनिट वर्क है, अगर ए 10 दिन में 30 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा, 3 यूनिट। और बी 15 दिन में अगर 30 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा, 2 यूनिट। मतलब बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट, और ए की क्षमता आ गई 3 यूनिट। ओके, ये तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है कि यदि दोनों काम करना शुरू करें और कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ए काम करता है और बी, दोनों ए और बी काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं। ए पूरा काम कंटिन्यू करता है और बी भी करता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि बी कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में बन जाए। मतलब ए काम को नहीं छोड़ता है, काम को कौन छोड़ता है, बी छोड़ता है। ए ने पूरा कितना दिन, 8 दिन काम किया है, और मान लेते हैं ये बी ने यहां तक काम किया है और काम खत्म होने से x दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। मतलब अगर देखिए, अगर ये पूरे की वैल्यू 8 है और इतना x है तो ये क्या होगा, 8 - x। मतलब b ने 8 - x डे काम किया है। चलिए अब हम इसका देखते हैं फॉर्मूला, W बराबर E इंटू डी। देखिए टोटल वर्क कितना है अपना, 30 यूनिट जो हमें कराना है। ओके, अब ए ने 8 दिन काम किया, ए की क्षमता क्या है, 3 इंटू 8 प्लस। अब बात करते हैं बी की, तो बी ने कितने दिन काम किया है,
8 माइनस एक्स, और बी की क्षमता क्या है 2 यूनिट पर डे। तो 2 इंटू डे क्या हुए 8 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं 30 24 प्लस का 16 माइनस 2x 6 30 बराबर 40 माइनस 2x, तो 2x बराबर 10 और x बराबर 5। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू आई 5, 5 के x क्या था, जो जितने दिन बी ने काम छोड़ा, जितने दिन पहले बी ने काम छोड़ा, तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा था x डेज पहले, और x की वैल्यू क्या है 5, तो मतलब बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब कितने दिन काम किया 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 5, मतलब 3 दिन बाद बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा और 5 दिन पहले काम छोड़ा, क्योंकि टोटल वर्क 8 दिन का था। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है 5 डेज। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको कॉपी में लिख लीजिए पॉज करके। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 54 दिन में और सी उसी काम को 72 दिन में पूरा कर लेता है। तीनों ने एक साथ निराई का काम शुरू किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए निराई कितने दिन में पूरी होगी। तो देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क मतलब एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, वैसे तो इसका एलसीएम है 216, इसको हम दूसरे मेथड से हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए 36 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 भी हो सकता है ब्रेक 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 36 सेटिस्फाई हो गया। अब हम 54 को सेटिस्फाई करते हैं। 54 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 में हमें और कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो 54 में हो जाए, कितने का 3 का और मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं 72 की। 72 को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 इंटू 2 36। हमें और कितने का मल्टीप्लाई करना है कि 72 को सेटिस्फाई कर जाए। हम इसमें 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 216 सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है तीनों एक साथ निराई का काम शुरू किया। सेम हम मेथड अप्लाई करेंगे कि तीनों ने निराई का काम शुरू किया, ए बी एंड सी, तीनों ने काम शुरू किया और परंतु काम खत्म होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है। कब छोड़ रहे हैं, काम खत्म कर दे रहे हैं लेकिन काम खत्म करने के जस्ट कुछ टाइम पहले। तो कौन काम छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है और बी छोड़ रहा है, मतलब सी पूरा काम कर रहा है अपना, तो सी ने अपना इस ड्यूरेशन तक काम किया। ओके ठीक है, अब बोल रहा है कि ए 8 दिन पहले और बी 12 दिन पहले, मतलब ये काम एंड हुआ। मान लो ये काम यहां एंड होता है तो ए ने यहां काम छोड़ दिया, मतलब ये इस दिन की वैल्यू कितनी है 8 दिन, क्योंकि क्या बोल रहा है कि ए काम खत्म होने के 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है और बी कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है 12 दिन, मतलब 8 दिन तक तो छोड़ रहा है लेकिन उसके और एक के काम छोड़ने के 4 दिन पहले और काम छोड़ देगा। तो कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है 12 दिन पहले काम बी छोड़ देता है और सी पूरा काम करता है। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। देखिए इसलिए मतलब 4 दिन और पहले काम छोड़ा होगा, तो इतने दिन की वैल्यू कितना हो गया 12 हो गई है और हमें
ये हो गया, इसको हमने मान लिया x। क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए निराई पूरी निराई कितने दिन में हुई। तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम निकाल सकते हैं कि पूरी निराई कितने दिन में होगी। चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, W बराबर E इंटू डी। चलिए देखते हैं टोटल वर्क हमारा कितना है, 216 यूनिट वर्क है हमारा। और सबसे पहले ए कितने दिन काम कर रहा है, देखिए ए ने ये ड्यूरेशन x है और ये ड्यूरेशन 4 है, और ए ने कितने दिन काम किया, x प्लस 4 दिन, मतलब ए ने x प्लस 4 डेज वर्क कर रहा है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है गाइस, यहां पर हमने एफिशिएंसी नहीं निकाली है तो हम इसकी एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। देखिए अगर ए 36 दिन में 216 यूनिट वर्क कर लेता है तो वन डे वर्क कितना होगा, 6 यूनिट। तो उसी तरह बी का वन डे वर्क कितना आएगा, 4, और सी का वन डे वर्क कितना आएगा, 3। तो चलिए दोस्तों, ए ने x प्लस 4 डे पर काम किया था और उसकी एफिशिएंसी क्या है, 6। वैसे ही बी ने कितने दिन काम किया, बी ने जो वर्क किया है वो कितना किया है, केवल x दिन काम किया है, और काम खत्म होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया था, तो x दिन वर्क किया है और एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अब बात करते हैं सी की, सी ने कितने दिन काम किया, सी ने पूरा काम किया है, सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं था, तो सी ने पूरा काम किया है। तो सी का x प्लस 12 दिन सी ने काम किया है, x प्लस 12, और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी। ओके, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। प्लस 4x प्लस 3x प्लस 36। ओके, 216 बराबर 13x प्लस 16 x, और ये 13x बराबर 156, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू 12 आई है, और यहां से यहां तक की वैल्यू 12 है, और इतने दिन की ड्यूरेशन 12 है, मतलब 12 प्लस 12 24। तो दोस्तों ये आंसर है 24, पूरी निराई हमारी 24 दिन में हुई है। दोस्तों इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।